स्वागत है आप सभी का इस 10 मिनट की सीरीज के अंदर। और जो बच्चे मेरे बारे में नहीं जानते हैं तो उनको मैं बता देना चाहती हूँ, मेरा नाम है डॉक्टर रौनक बाड़ मेरा। और इस 10 मिनट की सीरीज के अंदर आज मैं आप लोगों को आपके सिलेबस का एक पूरा टॉपिक जो है वो समझाने वाली हूँ। शॉक्ड हो ना आप लोग कि 10 मिनट के अंदर एक टॉपिक समझना कैसे पॉसिबल है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज के इस 10 मिनट की सीरीज का टॉपिक रहने वाला है ह्यूमन इंसुलिन फॉर्मेशन। सबसे पहले तो हम लोग बात करने वाले हैं कि जो ये इंसुलिन हार्मोन होता है वो बनता कहां पर है और कैसे बनता है। तो स्टूडेंट्स ध्यान देना, जो इंसुलिन हार्मोन है वो पेनक्रियाज के थ्रू बनाया जाता है। पेनक्रियाज के पास में एक स्पेशल सेल्स पाए जाते हैं जिन्हें कहा जाता है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ये दो प्रकार के होते हैं, अल्फा और बीटा। बीटा सेल्स होते हैं, उनके थ्रू इंसुलिन हार्मोन बनाया जाता है। और ये जो इंसुलिन हार्मोन होता है, क्योंकि ये प्रोटीनेशियस हार्मोन है, तो ये बना हुआ होता है दो पॉलीपेप्टाइड चेन्स का। एक पॉलीपेप्टाइड चेन जो कि बनी हुई होती है 20 अमाइनो एसिड की, उसे कहा जाता है ए चेन। और दूसरी पॉलीपेप्टाइड चेन जो 30 अमाइनो एसिड की बनी हुई होती है उसे बी चेन कहा जाता है। दोनों ही पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो डाइसल्फाइड बॉन्ड के थ्रू जुड़ी हुई होती है, पर जब इसे बनाया जाता है तो ये इमेच्योर फॉर्म में होती है और इसके साथ में एक और सी चेन जो होती है वो अटैच रहती है। पर जब ये मैच्योर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाती है तो सिर्फ ए और बी चेन के फॉर्म में ये अवेलेबल रहती है, जो कि डाइसल्फाइड बॉन्ड के थ्रू जुड़ी हुई होती है। ये इंसुलिन जो है वो हमारी बॉडी का बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है। क्यों है बच्चों? क्योंकि जो ब्लड के अंदर शुगर लेवल हमारे प्रेजेंट होती है, उस ब्लड में से शुगर को लेकर के ये सेल्स को दे देता है ताकि एनर्जी का फॉर्मेशन हो सके। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अगर इंसुलिन नहीं होगा तो ब्लड में से ग्लूकोज को उठा करके सेल्स को कौन देगा, है ना। तो इंसुलिन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर इंसुलिन नहीं होगा तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा और एक बीमारी हो जाती है जिसके बारे में हम सभी जानते हैं, दैट इज डायबिटीज मेलाइटिस। और फिर उस पेशेंट को इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ते हैं। आज हम उसी इंसुलिन के इंजेक्शन के बारे में बात करने वाले हैं कि ये इंसुलिन का इंजेक्शन लेना क्यों जरूरी होता है। तो अगर हमारे सेल्स को ग्लूकोज नहीं मिला तो हमारी बॉडी एनर्जी नहीं बना पाएगी। तो साइंटिस्ट जो थे वो सोच में पड़ गए कि यार अगर इंसुलिन नहीं हुआ, डायबिटीज हो गई है, तो कैसे हमारी बॉडी को एनर्जी मिलेगी। तो साइंटिस्ट ने सोल्यूशन निकाला कि भैया दूसरे एनिमल्स से उठाओ इंसुलिन और वो उठा करके ह्यूमंस को दे दो। कुछ समय तक तो ये जुगाड़ जो था वो काम कर रहा था, बट कुछ समय बाद में ये जुगाड़ जो है वो दिक्कत पैदा करने लग गया। क्या दिक्कत? तो ह्यूमंस के अंदर एलर्जी कॉज होने लग गई दूसरे एनिमल्स से इंसुलिन लेने के कारण। अब इसका जो सॉल्यूशन था वो निकाला गया बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू। जी हाँ बच्चों, बायोटेक्नोलॉजी जो है, आपको पता है कि आज के टाइम पे बायोटेक ने कितना अपने पैरों को पसार लिया है और हर फील्ड के अंदर अपने एप्लीकेशंस जो है वो दिखाने लग गया है। उन्हीं एप्लीकेशंस में से एक है ह्यूमन इंसुलिन फॉर्मेशन। एली लिली के द्वारा ह्यूमन इंसुलिन को बनाया गया था। उन्होंने क्या सोचा कि सबसे पहले तो मुझे ए चेन बनानी है और दूसरा मुझे बी चेन बनानी है, और फिर उन दोनों को मुझे डाइसल्फाइड बॉन्ड के थ्रू जोड़ देना है। मुझे सी चेन बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो तो इमेच्योर फॉर्म में होती है, मैच्योर फॉर्म में नहीं होती है। तो एली लिली ने एक प्लाज्मिड लिया जिसका नाम था PBr322। एक प्लाज्मिड पर जोड़ा ए चेन की पॉलीपेप्टाइड और दूसरे प्लाज्मिड पर जोड़ा बी चेन की पॉलीपेप्टाइड। और फिर क्या था, उस प्लाज्मिड को इंट्रोड्यूस करा दिया गया था ई कोलाई के अंदर। और ई कोलाई ने जैसे जैसे अपनी नंबर्स बढ़ाए वैसे वैसे हमारे डिजायर्ड पॉलीपेप्टाइड चेन्स के नंबर भी बढ़ते गए और हमारे पास में मिल गई बहुत सारी ए चेन और बहुत सारी बी चेन। फिर उन दोनों चेन्स को जोड़ दिया गया था डाइसल्फाइड बॉन्ड के थ्रू और एली लिली ने इसी तरीके से ह्यूमन इंसुलिन को इंजेक्शन के फॉर्म में बना लिया। क्या आप लोगों को पता है ह्यूमन इंसुलिन इंजेक्शन के फॉर्म में या इंट्रावीनसली ही क्यों लिया जाता है? क्योंकि बच्चों इंसुलिन जो होता है वो एक प्रोटीनेशियस हार्मोन होता है और ये ब्लड के थ्रू इंटेस्टाइन और स्टमक तक पहुंचाया जाता है और वहीं पर जाकर के इसका डाइजेशन जो है वो देखने को मिलता है। इसीलिए इंसुलिन को इंट्रावीनसली लिया जाता है, न कि ड्रॉप्स के फॉर्म में। तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो जल्दी से इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऐसे इंटरेस्टिंग से वीडियोस के साथ में मिलते हैं हम लोग कल के 10 मिनट की सीरीज के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।